So the third part of this chapter is satellite motion. Satellite motion is purely uniform circular motion for us. चाहे वो जियो स्टेशनरी हो चाहे पोलर हो, दे आर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से मतलब है स्पीड कांस्टेंट रहेगी. ये बच्चों बेसिकली जो अभी हमने फोर्स और एनर्जी के कॉन्सेप्ट पढ़े उनका डायरेक्ट एप्लीकेशन है फॉर अ सिंप्लीफाइड सर्कुलर मोशन केस. मतलब कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशन करती है तो हमें पता है सेंटर की तरफ कोई फोर्स होना चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स होना चाहिए. यहाँ पे वो सेंट्रीपिटल फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द सैटेलाइट एंड द अर्थ है. दूसरी बात, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मानने से हमें इसका टाइम पीरियड बड़ी आसानी से मिल जाएगा. दैट इज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वन रिवॉल्यूशन 2πr बाय ऑर्बिटल स्पीड वी. उसी तरह से हम लोग इसकी काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी को जोड़ देंगे तो टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट मिल जाएगा. तो ये तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको याद रखनी है सैटेलाइट मोशन के बारे में. सो लेट मी राइट देम वन बाय वन. सैटेलाइट मोशन is uniform circular motion where centripetal force is provided by gravitational attraction of अर्थ. अर्थ कह दो या प्लेनेट कह दो. सो बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि F इज इक्वल टू mv² बाय r लिखते हैं, वेयर v इज द ऑर्बिटल स्पीड एंड r इज द रेडियस. तो F की वैल्यू जो है वो आप लिख सकते हैं g मास ऑफ द प्लेनेट मास ऑफ द सैटेलाइट अपॉन स्मॉल r². तो यहाँ से एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिजल्ट आपके सामने आ जाता है और वो है ऑर्बिटल स्पीड का. सो यू गेट द फर्स्ट रिजल्ट v ऑर्बिटल, यानी जो ऑर्बिटल यानी जो रेडियस है जिस पे वो पार्टिकल मूव कर रहा है, दैट इज अंडर रूट gm बाय स्मॉल r. अब स्मॉल r का मतलब आपको समझ में आता है, ये डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर होता है. राइट. सो दिस इज द फर्स्ट रिजल्ट, ऑर्बिटल स्पीड. आप समझ गए होंगे F इक्वल टू mv² बाय r एंड दैट F इज इक्वल टू g1. तो ये फोर्स ही सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बराबर है. और वो सेकेंड पॉइंट, ऑर्बिटल स्पीड अगर मुझे आ गई तो मेरे लिए टाइम टेकन टू कंप्लीट द सर्कल इज 2πr, एक सर्कल में टोटल डिस्टेंस अपॉन v ऑर्बिटल यानी जो स्पीड है. तो यहां पे जब आप इसको डाल दोगे सो दिस विल बी 2πr अपॉन रूट gm बाय स्मॉल r. और यहां से वो फेमस फॉर्मूला आता है आपका t इज इक्वल टू 2π r रेस्ट. देखो रूट ऊपर जाएगा तो r की पावर 1 के साथ ऐड हो जाएगा तो नेट ऊपर पावर हो जाती है r की पावर 3/2 अपॉन अंडर रूट ऑफ gm. यही नहीं है, इसको स्क्वायर कर दोगे तो आपको बेसिकली ये t² इक्वल टू r³ वाला फॉर्मूला यहीं से आता है. तो t² विल बी इक्वल टू 4π² r³ अपॉन gm. बच्चों ये मैंने जानबूझ करके इसको इसके फॉर्म में लिखा है क्योंकि जनरली क्या है ना, जनता को ये तो याद होता है कि t² इज प्रोपोर्शनल टू r³, बट वो ये कांस्टेंट याद नहीं रखती है. आपने इस कांस्टेंट को भी याद रखना है. ठीक. तो यहां पे आप 2-3 चीजें लिख सकते हैं. जैसे पहली चीज तो यही होगी दैट t² इज प्रोपोर्शनल टू r³. दिस इज द फर्स्ट थिंग. सेकेंड चीज बच्चों आप यहां पे ये भी देख सकते हैं t² इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द प्लेनेट. देखिए मास ऑफ द कांस्टेंट के अंदर मास ऑफ प्लेनेट आ रहा है, यानी एक ही प्लेनेट के चारों तरफ अगर अलग अलग सैटेलाइट्स हैं तो उनके टाइम पीरियड को आप कंपेयर कर सकते हो r³ से 1/r 1/r2 करके. लेकिन बच्चों अगर दो डिफरेंट प्लैनेट्स हैं और दोनों के मासेस अलग हैं तो सेम r पे भी अलग अलग टाइम पीरियड आएगा, क्योंकि यहां पे t² इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द प्लैनेट. एंड तीसरी पॉइंट ये है t इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ सैटेलाइट.
राइट। तो सैटेलाइट का मास कुछ भी हो, टाइम पीरियड को उससे कोई रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। रादर ये वी ऑर्बिटल के लिए भी कह सकते हो, सिर्फ मास ऑफ प्लेनेट पे ही डिपेंड कर रही चीजें, मास ऑफ प्लेनेट। ठीक है, तो यहां से आपको टी का रिलेशन आ गया है। आइए तीसरे पॉइंट पे चलते हैं। टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। टोटल एनर्जी ई का मतलब है बच्चों टोटल मैकेनिकल एनर्जी, दैट इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो किसी भी सैटेलाइट जो मूव कर रहा है उसकी टोटल एनर्जी क्या होगी, उसकी काइनेटिक और उसकी पोटेंशियल। काइनेटिक एनर्जी आप जानते हैं लिखना, दैट इज हाफ एम इंटू वी ऑर्बिटल का स्क्वायर। बच्चों ये वी ऑर्बिटल, क्योंकि वो अगर उस सर्किट में मूव कर रहा है तो उसकी स्पीड यही होनी चाहिए, तभी वो सर्कल में मूव कर सकता है, तो नीचे गिर जाएगा या एलिप्टिकल ऑर्बिट में चला जाएगा। पोटेंशियल जी कैसे लिखोगे, माइनस जी एम मास ऑफ द प्लेनेट इंटू मास ऑफ द सैटेलाइट अपॉन आर, ये तो हमें पता ही है। अब वी ऑर्बिटल की वैल्यू अगर मैं नीचे से डाल दूं बच्चों, तो ये चीज बन जाती है जी कैपिटल एम, एम वी ऑर्बिटल की वैल्यू मैंने डाल दी, अपॉन 2r माइनस जी कैपिटल एम बाय आर। तो यहां से आप देखेंगे आपके पास जो एनर्जी का एक्सप्रेशन निकल के आया वो माइनस जी एम एम बाय 2r आया। बच्चों याद रखें टोटल एनर्जी नेगेटिव ही होती है और ये पोटेंशियल नहीं है, ये पोटेंशियल और काइनेटिक का सम है। यू मस्ट रिमेंबर दिस थिंग, दिस इज द टोटल एनर्जी। इसका फायदा क्या है, इसका सबसे पहला जो यूज है, वर्क डन टू चेंज ऑर्बिट ऑफ सैटेलाइट। So that will be final potential energy E2 minus, sorry, final total energy minus। समझ में आई बात। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कितनी एनर्जी लगेगी एक सैटेलाइट के ऑर्बिट को चेंज करने में, फ्रॉम ऑर्बिट 1 टू हायर ऑर्बिट ले जाने में, तो दैट विल बी टोटल एनर्जी। उसमें काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों का सम आएगा, राइट, चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। तो यहां से लोग इसको रट भी सकते हैं। सो माइनस जी एम इंटू स्मॉल एम इंटू 1/R2 माइनस 1/R1। यहां पे नीचे 2 का फैक्टर भी है। सो इट इज नॉट जस्ट पोटेंशियल एनर्जी, इट इज टोटल एनर्जी का चेंज। दूसरी बात, अगर मैं आपसे पूछूं काइनेटिक एनर्जी, किसी भी सैटेलाइट मोशन में अगर मैं पूछूं कि उस सैटेलाइट की काइनेटिक एनर्जी क्या है, तो आप क्लियरली देख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी यही है। तो ये टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में डायरेक्ट रिलेशन आपको दिख रहा होगा। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल एनर्जी और नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी। सिमिलरली अगर आप पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे, सो दैट इज डबल ऑफ टोटल एनर्जी। तो ये भी ध्यान रखना है, यानी कई बार काइनेटिक एनर्जी का चेंज या पोटेंशियल एनर्जी का चेंज या टोटल एनर्जी का चेंज कुछ भी पूछे तो इनको रिलेट करना आना चाहिए। ये सैटेलाइट मोशन की ही ऑफ कोर्स बात हो रही है। लास्ट पॉइंट, टाइप्स। तो बेसिकली 2 तरह के होते हैं बच्चों। सबसे पहला तो जियो स्टेशनरी, सैटेलाइट्स। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स बच्चों वो सैटेलाइट होते हैं जो बेसिकली अर्थ के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी होते हैं। यानी हमें पता है ये जो अर्थ है, अर्थ अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, राइट, जिसका टाइम पीरियड कितना है 24 आवर्स। तो अगर मैं इसके ऊपर एक ऐसा सैटेलाइट फिक्स कर दूं जिसका टाइम पीरियड भी 24 आवर्स हो जाए, तो इस सैटेलाइट को जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहते हैं। ये अर्थ के साथ साथ घूमता रहेगा, यानी ये यहां पे अगर कोई पेड़ लगा हुआ है तो हमेशा ये इस पेड़ के ऊपर ही होगा। इसको जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहते हैं। सो इट इज दीज सैटेलाइट्स। आप ये भी चीज देख सकते हैं, ये जो सैटेलाइट होंगे वो हमेशा इक्वेटोरियल प्लेन में होंगे, मतलब दे विल बी इन द प्लेन ऑफ द इक्वेटर। वो जो इक्वेटर वाले प्लेन है उस पर लाई करते हैं। इनका टाइम पीरियड 24 आवर्स होगा। इनकी हाइट अभी मैं आपको बता दूंगा। तो ये सारे पॉइंट्स ध्यान रखने। सो दे विल बी इन इक्वेटोरियल
प्लेन, इक्वेटर के प्लेन पे। इनका जो टाइम पीरियड होता है वो 24 आवर्स होता है। अगर ओमेगा लिखूंगा तो वो 2 पाई बाय टी से निकाला जा सकता है। तो दैट इज़ 2 पाई बाय टी जब आप करेंगे तो दैट इज़ 24 इंटू 3600 रेडियंस पर सेकेंड। इनकी जो हाइट होती है बच्चों अराउंड 6 आर के अराउंड होती है, यानी लगभग 36,000 किलोमीटर, इतनी इनकी हाइट होती है। दूसरी बात, इनके जो एप्लीकेशंस हैं दैट इज सैटेलाइट कम्युनिकेशन, ब्रॉडकास्टिंग, and of course third satellite communication, broadcasting, and third is basically आप कह सकते हैं इसको GPS, यहाँ से भी नेविगेशन सिस्टम। क्योंकि ये फिक्स्ड रहते हैं अर्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एक तरह से मान के चलिए कि एक पोल हो गया, एक ऐसा एंटीना हो गया जो कंटिन्यूअस आपको ब्रॉडकास्ट करता सिग्नल, एंड दे कैन सेंड देयर सिग्नल्स ओनली अप टू लाइन ऑफ साइट। मतलब ये पूरी अर्थ को, दे डू नॉट कवर कंप्लीट अर्थ। सिर्फ लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन पॉसिबल है। क्योंकि आप खुद ही समझ सकते हो ये अर्थ है और यहां पे आपने एक पॉइंट फिक्स कर दिया, तो इससे जो भी कम्युनिकेशन होगा इस सैटेलाइट से वो सिर्फ इसकी लाइन ऑफ साइट यानी इतने पार्ट में ही कवर होगा। ओनली दिस पार्ट इज अंडर लाइन ऑफ साइट फ्रॉम दिस सैटेलाइट। तो अगर आपको पूरी अर्थ को कवर करना है देन यू हैव टू यूज मल्टीपल सैटेलाइट्स, यू हैव टू यूज multiple satellites if you want to cover the complete earth, right? इस तरह से। तो ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के कॉन्सेप्ट्स हैं। ऐसे ही दूसरा होता है पोलर सैटेलाइट। इन सैटेलाइट को पोलर इसलिए कहते हैं बच्चों क्योंकि इनका जो मोशन है दैट इज द प्लेन ऑफ सर्कुलर मोशन is contains or is perpendicular to equatorial। मतलब ये जो अर्थ है, ये अर्थ ऐसे रोटेट कर रही है, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, और ये इक्वेटर थी, राइट? दिस वाज द इक्वेटर। तो इक्वेटोरियल प्लेन में तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है। ये पोलर प्लेन जो कि इसके परपेंडिकुलर है, ये वाला, दिस इज द पोलर प्लेन, पोलर प्लेन, जिसमें दोनों के दोनों नॉर्थ एंड साउथ पोल आ रहे हैं और जो कि इक्वेटोरियल प्लेन के परपेंडिकुलर, यानी ये सैटेलाइट जो है ऐसे मूव करता है, सर्कल में मूव कर रहा हो। तो मैंने साइड व्यू दिखाया आपको। इन सैटेलाइट की क्या कैसे होती है बच्ची? ये जो इसकी हाइट होती है लगभग 500 से 800 किलोमीटर होती है। बहुत पास में होते हैं, आप देखेंगे वो 36,000 किलोमीटर दूर था, ये तो बहुत पास में। ये जो सैटेलाइट्स हैं बेसिकली इसका जो टाइम पीरियड होता है दैट इज अराउंड 80 to 100 मिनट्स होता है, यानी लगभग हर 1.5 घंटे में ही पूरा चक्कर काट लेते हैं अर्थ का, क्योंकि बहुत पास में होते हैं ना, इसीलिए इनका टाइम पीरियड बहुत कम होता है। इनका जो एप्लीकेशन है बच्चों, क्योंकि ये बहुत पास में होते हैं अर्थ के, सिर्फ 500 से 800 किलोमीटर, सो दे कैन टेक वेरी गुड रिजोल्यूशन ऑफ द पिक्चर, और ये पूरी अर्थ को कवर करते हैं क्योंकि हर 2 घंटे में सर्कल करते रहेंगे और ये अर्थ आगे बढ़ती रहेगी। तो एक बार में ये ओनली एक स्ट्रिप ऑफ द अर्थ कवर करते हैं, लेकिन जब ये पूरे एक दिन में जब ये पृथ्वी पूरा एक चक्कर काट लेगी तो वो स्ट्रिप आप इमेजिन कर सकते हैं, हर तरफ की स्ट्रिप काउंट हो जाएगी। दे कवर द कंप्लीट अर्थ, पूरी अर्थ कवर हो जाती है। जासूसी उपग्रह यही है, लेकिन हर 2 घंटे में वो आएगा, परमानेंटली एक पॉइंट पे फिक्स नहीं है, और अर्थ ऐसे घूमती रहेगी। तो विजुलाइज कर सकते हो, दे कवर कंप्लीट अर्थ। सो इट इज यूज्ड टू टेक हाई रेजोल्यूशन पिक्चर्स
वेदर फोरकास्टिंग या वेदर को ऑब्जर्व करने में काम आता है। वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज, रिमोट सेंसिंग, वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज, राइट। तो ये है बच्चों पोलार सैटेलाइट के बारे में कहानी, खासकर इसकी हाइट और इसका टाइम पीरियड, इसका एप्लीकेशन दिमाग में रखना है। सो लेट अस सॉल्व फ्यू प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन दीज टू।